राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के करीब 25 जिले इन दिनों शीतलहर की चपेट में हैं। उत्तर भारत से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं से ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जिनमें रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि अगले 1-2 दिन भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में चल रहे बर्फीले तूफान के कारण प्रदेश में सर्दी का असर काफी बढ़ गया है। कल कान्हा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। बैतूल, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़ में रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में भी तेज ठंड का दौर जारी है। हालांकि धूप निकलने से सर्द हवा दिन में ज्यादा असर नहीं दिखा पा रही है, लेकिन रात में इसका जो असर है काफी अधिक रहता है। भोपाल में रात का तापमान 5.2 डिग्री से दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम था। वहीं रविवार को भोपाल का दिन का तापमान 22 डिग्री से दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि भोपाल सहित लगभग पूरे प्रदेश में 31 दिसंबर की रात का तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं धार, दतिया, गुना, बैतूल, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, खजुराहो, सागर, दमोह, छिंदवाड़ा, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, रीवा, सतना, सीधी, टीकमगढ़, ग्वालियर, इंदौर और सिवनी जिले की अगर बात करें तो यहाँ भी शीतलहर का प्रकोप ज्यादा है। इसके अलावा रीवा, उमरिया, डिंडौरी, अनूपपुर, उज्जैन, दतिया, दमोह, शाजापुर, खरगोन, ग्वालियर, राजगढ़, नौगांव, जबलपुर, मंडला, खजुराहो, टीकमगढ़ जिले में रात का तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर से शालिनी हाटिया, ग्वालियर से नासिर गौरी और जबलपुर से विजेंद्र पांडे। तो सबसे पहले हम चलेंगे इंदौर शालिनी के पास। शालिनी, किस तरह का माहौल सुबह के समय 8 बजे अभी देख रही है, क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें मध्य प्रदेश में इस बार पिछले ठंड के मुकाबले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इंदौर समेत 19 ऐसे जिले हैं जहां पर 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पाया गया है और लगातार ये आलम बना हुआ है। लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो जारी है। उत्तर पूर्वी से जो शीतलहर लगातार मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, उससे खासा असर जनजीवन पर पड़ता नजर आ रहा है। अगर मैं इंदौर शहर की बात करूं तो यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही आलम रहा तो 1 वीक जो जनवरी का होने वाला है उसमें ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इससे कहीं ना कहीं जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन खासा असर कृषि के क्षेत्र में पड़ रहा है, क्योंकि अभी गेहूं, चना, आलू की बुआई हो रही है और उस पर खासा असर देखा जा रहा है। कई फसलों को भी नुकसान हुआ है और ये आलम लगातार बने हुए हैं और अगर ऐसे ही अनुमानित रहा तो आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किल की घड़ी किसानों के लिए सामने आने वाली है। इसके अलावा अगर दीपिका बात की जाए तो लगातार पाकिस्तान के आसपास के इलाकों से ऐसे गुंजाइश जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बारिश होगी तो बारिश का असर सीधे मध्य प्रदेश पर पड़ेगा और उससे कहीं ना कहीं फिर एक बार अगर बारिश की समस्या उत्पन्न होती है तो फसलों को बेहद नुकसान होगा। इसी के साथ अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्ग आते हैं। अगर पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी ठंड का होता है और ठंड में लगातार अगर बात करें तो कई पेशेंट्स हमें हार्ट पेशेंट्स के नजर आ रहे हैं और हॉस्पिटल में एक बड़ा तांता इन पेशेंट्स का लगा हुआ है। स्कूल्स की अगर बात करें तो 9 बजे का टाइम जरूर कर दिया है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको जाने में बड़ी तकलीफ हो रही है। मॉर्निंग वॉक में एक अलग से आलम देखते थे कि बहुत एक उमंग दिखती थी इंदौर शहर में, क्योंकि हर कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था, लेकिन यहाँ पर भी हालात बहुत ठंड के प्रकोप में पूरी जगह इंदौर शहर शांति में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ठंड के प्रकोप से कोई भी बच नहीं पाया है। कई वर्गों को नुकसान उठाना पड़ रहा है तो कोई हेल्थ की समस्या से लगातार जूझ रहा है और ये स्थिति मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दी है कि जनवरी के पहले सप्ताह तक ये आलम ऐसा ही बना रहेगा। तो मध्य प्रदेश में इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है ठंड को लेकर। दीपिका जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड निश्चित तौर पर ब्रेक हुआ है ठंड को लेकर। आप बने रहे शालिनी। अब सीधे लिए चलते हैं ग्वालियर नासिर गौरी के पास। नासिर, क्या हालात हैं ग्वालियर में, क्योंकि
ठंड में लोग परेशान तो हैं सीधे सीधे, लेकिन किसानों पर भी इसका असर पड़ रहा है, कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है। ग्वालियर में क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए दीपिका, जो ठंड का जो सितम है हर वर्ग पर है, और जैसा कि देखने में आ रहा है कि ग्वालियर शहर संभाग वैसे हमेशा ही ठंड रहता है, लेकिन अगर 31 दिसंबर की बात करें तो ये 15 सालों में सबसे ज्यादा जो ठंड है वो पड़ रही है। ग्वालियर में जो तापमान है 5 डिग्री, लेकिन कल से फिलहाल थोड़ी सी राहत है, क्योंकि कल जो तापमान था 3.1 डिग्री तक पहुंच गया था, तो कल से राहत है। लेकिन ग्वालियर शहर संभाग के जो अलग जिले हैं, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, वहां पर अभी ठंड का जो कहर है लगातार जारी है। जैसा कि जो नगर निगम ने इंतजाम की बात कर रही थी कि वो अलाव जलाएंगे सुबह और शाम के वक्त, तो शाम के वक्त तो अलाव जल रहे हैं, लेकिन सुबह के वक्त अलाव नहीं जल रहे, जिससे खासी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे लोगों की बात करें, सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं काफी संख्या में। जहां पर मैं मौजूद हूँ, थीम रोड है, वहां पर एक हुजूम सा रहता है थीम रोड पर मॉर्निंग वॉक करने वालों का, लेकिन वो नहीं है। इसी ठंड के कहर के चलते जो ग्वालियर जंक्शन है वहां पर ट्रेनों पर भी प्रभावित हुई है। लगभग 25 से ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही है। 1 घंटे से 1.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे तक सभी ट्रेनें हैं। लगभग 1 से 5 घंटे के बीच में ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। अप ट्रैक की 10 ट्रेनें हैं और डाउन ट्रैक की 15 ट्रेनें हैं। तो लगातार जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये उत्तरी हवाएं चल रही हैं, उसके कारण ये हालात हैं वो पैदा हो रहे हैं और शीतलहर अब शुरू हो गई है। और जैसा कि अब उनका अनुमान ये भी है कि 1-2 दिन में मावटें गिरेंगी, पानी गिरेगा, उसके बाद अब कोहरा है वो भी पड़ना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि अभी विजिबिलिटी है जो 2 किलोमीटर तक सुबह 7 बजे तक की थी, और उसके बाद अब फिलहाल बढ़ गई है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार ये विजिबिलिटी है उसमें कोहरे के बाद बहुत कमी आएगी। और जैसे कि जो सर्दी है उसको देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों का जो टाइमिंग है वो 9 बजे का कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी पे कायम है, तो उन्होंने अपने टाइमिंग में चेंजेस नहीं किया है। लेकिन अब कलेक्टर ठंड को देखते हुए अब उन स्कूलों को चिन्हित कर रहे हैं कि जिन्होंने टाइम में चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो सुबह के वक्त बच्चों को आती है। ये परेशानी लगातार सब जगह बनी हुई है। आप बने रहिए इस खबर पर। अब सीधे लिए चलते हैं विजेंद्र पांडे के पास, जो जबलपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र, ठंड का कहर तो लगातार जारी है, जबलपुर के हालात इस वक्त क्या कह रहे हैं और वहां के लोग क्या कह रहे हैं? जी हाँ दीपिका, देखिए जनवरी 2011 के बाद ये पहला मौका है जब न्यूनतम तापमान जबलपुर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आया है। 7 जनवरी 2011 को न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया था, जबकि बीते 2 दिनों से लगातार जबलपुर का तापमान 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में लोग जो है वो ठंड से परेशान है, शीतलहर का प्रकोप है। जिस तरह से उत्तरी बर्फीली हवाओं का असर जो है शीतलहर के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि दिन के समय बात करें तो आसमान साफ होने की वजह से, धूप होने की वजह से शीतलहर को महसूस नहीं किया जाता, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तब लोगों को समय काटना ही खासा मुश्किल होता है और सड़कें जो देखी हमने वीरान देखी। दीपिका, महत्वपूर्ण बात यह है कि आम जनजीवन तो इस ठंड से प्रभावित है ही सही, लेकिन जो किसान हैं जिनको खेतों में जाकर कृषि कार्य इस वक्त करना है, रबी की जो फसलें हैं वो लगाई गई हैं, उनके साथ एक विरोधाभासी स्थिति यह है कि जो खेती के लिए बिजली 8 घंटे से 10 घंटे देने का प्रावधान है, उसमें दूसरी पाली की जो बिजली दी जा रही है वो देर रात में दी जा रही है, जिसके चलते किसानों का मुहाल है अपने फसलों तक पहुंचकर उनकी सिंचाई करना। साथ ही साथ जबलपुर और महाकौशल संभाग की अगर हम बात करते हैं तो जबलपुर, मंडला, डिंडौरी और नरसिंहपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां शीतलहर के प्रकोप के साथ साथ पाला पड़ने की भी स्थिति आई है। और खास तौर पर जो आलू या सब्जी की जो फसल है उस पर पाला पड़ा है और बड़े पैमाने पर नुकसान की बातें भी बताई जा रही हैं। खास तौर पर तब जबकि मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में ऐसी स्थिति रह सकती है, और जब तक कि इस तरह से अगर तापमान नीचे और जाता है और रिकॉर्ड टूटता है इसी तरह से, तो पाला पड़ने की स्थिति और बढ़ सकती है और जाहिर तौर पर किसानों को इससे परेशान होना पड़ेगा। और आम जनजीवन जो है, ये साल का अंतिम दिन है 2018, 31 दिसंबर निश्चित तौर पर लोगों के लिए खुशियों का सौगात लेके के आखिरी दिन है और ठंड का प्रकोप भी जारी है। इस लिहाज से भी लोग इस साल को याद रखेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए शालिनी, नासिर और विजेंद्र, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।